हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है बच्चे को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या है, बच्चे को हर बात पर रोकते रहते हैं, टोकते रहते हैं। ये मत करो, ऐसे मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इसके साथ मत खेलो। मैंने हर चीज़ पे उसको घेराबंदी बना देते हैं, बाउंड्री बना देते हैं। यहाँ तक उसका सीमित है दायरा, बस वहीं तक। यही कारण है कि बड़ा हो जाने पर बच्चा खुद से निर्णय कभी ले ही नहीं पाता है और चाह कर भी वो निर्णय नहीं ले पाता है। फिर माँ बाप अपने बच्चे को दोष देते हैं, ये व्यर्थ है, ये बर्बाद है, इसका कुछ नहीं होने वाला है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। वो बच्चे को दोष देते रहे, ये कुछ नहीं करेगा, बस ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ नहीं इसमें है। लेकिन ये माँ बाप भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा कारण उनका ही है। कैसे? क्योंकि वो शुरू से ही उसको दायरा बना दिए हैं कि इतना तक उसको उड़ने का गुण नहीं पैदा किए हैं कि वो कुछ कर सके खुद से। जीवन उसका है, खुद से उसको बचपन से उड़ने का सिखाया जाना चाहिए कि तुम खुद से करो, खुद से करने का प्रयास करो। हम पीछे हैं, मेरा अनुभव साथ है, हम सहयोग करेंगे, तुमको जो करना है करो, जो मन है वो करो, ऐसे करना चाहिए। लेकिन माँ बाप इतना केयर करते हैं, इतना बचाते रहते हैं कि नहीं, हमारा भोला बच्चा है, कुछ नहीं होगा। इस तरह से न ऐसा एकदम इतना भोला बना देते हैं कि वो 25-30 हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। वही डिग्री और कॉलेज की डिग्री सब मिल करके वही नौकरी के धक्के खा रहा है। जीवन उसका नर्क हो गया। इसी तरह से उसका जीवन एकदम बीत जाता है। अगर शुरू से ही बच्चा को अगर देखा जाए, डेवलप कर किया जाए, उसमें गुण को, उसमें शैली को देखा जाए, उसको अपने से दूर किया जाए, थोड़ा सा परिपक्व बनाया जाए, उड़ने का सिखाया जाए, तो बहुत आगे चल के बहुत बड़ा बन सकता है वही बच्चा। ऐसे ही लोग महान हुए हैं। फिर माँ बाप अपने बच्चे को दोष देते, आगे का टॉपिक है। फिर माँ बाप अपने बच्चे को दोष देते हैं कि तुम कुछ करते क्यों नहीं है। ये भूल जाते हैं माँ बाप कि आपने ही उसको अपंग बनाया है। हर बार उसको रोकते थे, बाहर खेलने मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। बचपन में ही बच्चा अपंग हो गया, अब कभी भी खुद से निर्णय ले ही नहीं पाएगा। इसलिए बच्चों को जो करना है उसको करने दें, रोक टोक मत करें। बस उस पर दूर से नज़र रखें, बस उसको दूर से नज़र रखें, बच्चा कर क्या रहा है, उसमें क्या हॉबी है, क्या उसमें गुण है, क्या उसमें निगेटिव चीज़ है, क्या उसमें दूर से बस देखते रहें। उसको बस जहाँ कमी है उसको थोड़ा सा गाइड करें और कुछ नहीं। बस उसमें दूर से नज़र रखें। इससे बच्चा खुद को अपने अनुभवों से सीखने का प्रयास करेगा, खुद से गिरेगा, सीखेगा, वो खुद से करने का प्रयास करेगा। जितना जल्दी जितना फेलियर हो जाएगा, देख लेगा, उतने जल्दी वो नया सीखेगा। इसलिए बच्चा डेवलप क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि वो डरने लगता है गिरने से। बड़ा हो जाने पर गिरने से डरने लगता है कि मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं कुछ हो ना जाए, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो जाऊँगा, मैं अगर सफल हो जाऊँगा, दुनिया ताना मारेगी, ऐसे इस तरह से वो सोचने लगता है। अगर बच्चा अगर शुरू से ही अगर टास्क दिया जाए, गिरो उठो, जो कुछ भी करना है करो, तो इससे क्या वो सीखता है। बच्चा क्यों कुश्ती सिखाया जाता था पहले, क्योंकि वो गिरेगा, उठेगा, फिर कोशिश करेगा, फिर जीतेगा। इस तरह से फिर उसको जीवन से सबक मिल जाता है, उसको अनुभव से, कि ऐसे मैं बचपन से मैं जीता करता था, मैं फिर भी जीत सकता हूँ, इस तरह से। इसलिए बच्चों को जो करना है उसको करने दें, खुद से मना मत करें। अब बच्चा जो है अपने अनुभवों से सीखता है, उसको आप ऐसे ही नहीं सिखा सकते हैं। अपने ज़िंदगी में गिरेगा, उठेगा, फिर से चलने का प्रयास करेगा। लेकिन माँ बाप शुरू से ही उसको बैसाखी का सहारा देते हैं कि लो मेरा सहारा लो। इस तरह से बच्चा वो डेवलप कर ही नहीं पाएगा। उसका माइंड तो अपंग हो गया, उसका बॉडी तो अपंग हो गया, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसलिए बच्चों को कभी भी इस तरह से ना करें। अगर देखिएगा बच्चों को इसलिए कभी भी वो परिपक्व नहीं हो पाएगा। देखिएगा, अगर सहारा देते रहेंगे तो क्या होगा, वो परिपक्व नहीं हो पाएगा। अगर आप प्रकृति में देखिए, कहीं कोई सहारा नहीं है, कहीं कोई सहारा नहीं है। चिड़िया देखिए, या कोई भी जीव जंतु है, बस, या कुत्ता के बच्चा भी है, एक कुतिया जो है उसका भी है, उसको बस थोड़ा सा बड़ा हुआ, चलने लायक हुआ, फिर वो भी अलग, कौन कहाँ है पता नहीं है। प्रकृति में कोई किसी का सहारा नहीं, बस शिशु जो है उतना अभी परिपक्व नहीं हुआ, वहाँ तक उसका सहारा है।
जीव जंतु सभी आत्मनिर्भर बनाते हैं अपने बच्चों को। जैसे चिड़िया को देखे होंगे आप, जब तक नवजात है, अभी पंख नहीं आए तब तक उसके लिए खाना खिलाना, उसको केयर करना, सब कुछ उस करती है। लेकिन जैसे उसको पंख आ जाते हैं तो उसको उड़ने की तैयारी करवाती है कि अब उड़ेगा, अब उड़ने का लायक हो गया, अब उसको उड़ाते हैं। इसको जीवन का असली जीवन सिखाते हैं, कैसे वो अपने जीवन में बड़ा हो पाएगा। जैसे वो पंख आ जाते हैं उसको उड़ने की तैयारी करवाती है और फिर पेड़ पर ले जाती है और ऊपर से उसको छोड़ देती है। और फिर ऊपर से आते हैं नीचे, गिरते गिरते जब उसको लगता है कि अब मैं गिर जाऊँ, तो धीरे धीरे वो पंख फड़फड़ाता है, लगता है कि अब जीवन शुरू हुआ, अब लगेगा उसको। इससे फिर गिरते गिरते उसको फिर रोक लेगी। इस तरह से 3 बार 4 बार करेगा, वो धीरे धीरे बच्चा उड़ने का सीख जाएगा। कि फिर उसको माँ बोलती है कि मैं फिर नहीं पकड़ूंगी, अब देखो अंतिम बार है, अंतिम लेसन है। इस तरह से फिर बच्चा एकदम हो जाता है, एकदम नहीं हमको सीखना है। एकदम ऊपर से गिरने का डर, बचपन से उसको भय मिल गया, करे मैं गिर जाऊंगा, वो सीख जाता है अपना जीवन। हम लोग वो सिखा ही नहीं पाते हैं ज़िंदगी का असली रेस। ज़िंदगी का असली रेस क्या है वो हम लोग सिखा ही नहीं पाते हैं। ऐसे ही देखिएगा, ऊपर से छोड़ देते हैं फिर पकड़ लेते हैं, वो ऐसे ही बच्चा उड़ने को सीख जाता है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, बच्चे को कोई टास्क ही नहीं देते हैं ज़िंदगी का। स्कूल में भी ज़िंदगी का कोई सबक नहीं मिलता है, बस वही पढ़ाई जो ज़िंदगी में कभी काम आता नहीं है। इसलिए देखिएगा अधिकतर युवा परेशान है, चिंतित है, आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो ज़िंदगी का उनका सबक नहीं मिल पाया है। बचपन से जो चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाया है, वो सीख। इसलिए ज़िंदगी में कभी वो जीवन सिखाना चाहिए कि बच्चा को उड़ने की कला सिखाना चाहिए कि बच्चा अब कैसे उड़े अपने जीवन में। चलिए आज के लिए इतना है, धन्यवाद।